नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक मजेदार चैप्टर के साथ में जो यूपीएससी मेंस यानी अगर आपके पास हिस्ट्री है तो यूपीएससी मेंस है, पीसीएस मेंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ तक कि स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड है उसमें भी दे रखा है। टॉपिक का नाम मैंने पहले लिख दिया है क्योंकि टॉपिक का नाम थोड़ा बड़ा है दोस्तों। 3-4 मिनट टॉपिक का नाम लिखने में लग जाते हैं तो फिर वो बात मजा नहीं आएगा, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। टॉपिक का नाम है प्रबोधन काल व आधुनिक परिदृश्य। प्रबोधन काल व आधुनिक परिदृश्य। और क्या दे रखा है दोस्तों, प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक, प्रबोधन युग के प्रमुख विचारक, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। ये था पूरा चैप्टर का नाम। दोस्तों आप गैस कर सकते हैं, अगर चैप्टर का नाम ही इतना बड़ा है तो टॉपिक भी कितने मजेदार है। और दोस्तों जहां तक मेरा मानना है ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर यहाँ यूपीएससी मेंस में दे रखा है तो आप सोच सकते हैं कि कॉलेज वाले को यानी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एक नंबर लगाकर रख लीजिए, यहाँ से एक प्रश्न 100% छपेगा दोस्तों, यानी यहाँ से प्रश्न छपता ही छपता है दोस्तों। और अगर आप शिद्दत के साथ में मेरे साथ में अच्छे से नोट्स बनाकर धैर्यपूर्वक देखते हैं तो दोस्तों संभावना यही रहेगी कि आपका प्रश्न एग्जाम हॉल में गलत नहीं होगा। अब दोस्तों इस चैप्टर को आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए मैंने इसको 2 भागों में बांट रखा है, वैज्ञानिक क्रांति या वैज्ञानिक क्रांति, इसे आप कह सकते हैं वैज्ञानिक काल, यानी मैंने वैज्ञानिक क्रांति को वैज्ञानिक काल कह दिया दोस्तों। दूसरा नाम दे रखा है प्रबोधन युग, यानी प्रबोधन काल कह सकते हो या बौद्धिक क्रांति कह सकते हो दोस्तों। अगर प्रबोधन युग और वैज्ञानिक क्रांति आपस में मिल जाएगी तो दोस्तों इसी को नाम दिया जाता है, यानी इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, आधुनिकता कहलाता है दोस्तों। तो ये था पूरा चैप्टर दोस्तों। अब दोस्तों एक शब्द है क्रांति। क्रांति, क्रांति का मतलब होता है अमूलचूल परिवर्तन होना, यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र पर परिवर्तन हो जाना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले ये मान्यता थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य अवस्थित है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। सॉरी, पृथ्वी ऐसा दे रखा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है जबकि सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। फिर आए कोपरनिक्स महोदय। कोपरनिक्स महोदय ने कहा नहीं ये बात ही गलत है। कोपरनिक्स ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। ब्रूनो ने इसका समर्थन किया तो पादरियों ने इसको जलवा दिया क्योंकि ये बात उनके सिद्धांत के अनुसार गलत थी दोस्तों। यानी पादरियों की व्याख्या में ये कहा रखा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, सूर्य नहीं। क्रांति आ रही है दोस्तों। अब इसका समर्थन करेगा गैलीलियो। गैलीलियो आएगा, गैलीलियो ने दूरबीन बनाई, दूरबीन बनाकर ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में ब्रह्मांड के केंद्र में क्या स्थित है, सूर्य स्थित है। हालांकि कोपरनिक्स अपनी बातों को पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाए, पूर्णतः व्यक्त तो किसने किया, गैलीलियो ने किया था दोस्तों। लेकिन एक स्टेज यानी उस क्षेत्र को बढ़ावा देखने को मिल गया, यानी कोपरनिक्स से बढ़ावा मिलता है और बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो ये था क्रांति। क्रांति का शाब्दिक अर्थ होता है अमूलचूल परिवर्तन होना दोस्तों। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। प्रबोधन काल व आधुनिक परिदृश्य। प्रबोधन काल व आधुनिक परिदृश्य। प्रबोधन युग के प्रमुख विचारकों में हम नाम पढ़ेंगे, बहुत सारे विचारकों के। और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास, तो ये हम पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए वैज्ञानिक क्रांति। तो आइए दोस्तों वैज्ञानिक क्रांति, इसको हेडिंग डालेंगे। वैज्ञानिक क्रांति। दोस्तों क्रांति तभी आती है जब वैज्ञानिक विचार आता है। वैज्ञानिक विचार आया, यानी 1857 की क्रांति तभी हुई जब हमारे मन में एक विचार था कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं। वैज्ञानिक विचार की शुरुआत हुई थी 16वीं या 17वीं शताब्दी में। अब इस वैज्ञानिक विचार में ऐसा क्या हुआ कि वैज्ञानिक क्रांति आ गई दोस्तों। तो एक एक बिंदु लिख रहा हूं, समझा मैं दूंगा दोस्तों। तो पहला बिंदु है प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल। प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल। आज तक मैंने एग्जांपल देकर बताया था ना, आज तक ये कहा जा रहा था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है, जबकि पहली बार कोपरनिक्स ने यह बता दिया कि पृथ्वी केंद्र में स्थित नहीं है, किस पर सूर्य स्थित है, और को गैलीलियो ने यह दिखा दिया। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो गया दोस्तों, यानी जिसे आप अनुभूत कर सकें वो ज्ञान अगर आपके पास में है तो उसको बल मिलने लग गया था वर्तमान में। इसीलिए ये विचार आया, इससे किसको बढ़ावा मिला, तो वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा मिला। हर समस्या
या विषय, हर समस्या या विषय का वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जाने लगा। यानी कोई भी समस्या, चाहे कोई भी विषय है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसका वैज्ञानिक विधि से परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिक विधि 4 प्रकार की होती है दोस्तों। सबसे पहले उस समस्या के बारे में, यानी समस्या या विषय को समझना पड़ता है। समस्या या विषय को समझ, उसके बाद में हम उस पर क्या करते हैं दोस्तों, परीक्षण करते हैं, यानी प्रैक्टिकल करते हैं। उसके बाद में क्या निष्कर्ष निकला, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर हम पहुंच पाते हैं परिणाम का सत्यापन। तो ये था वैज्ञानिक विधि। यानी वैज्ञानिक विधि के 4 प्रमुख तत्व है दोस्तों। सबसे पहले समस्या देखी जाती है, समस्या यानी सब्जेक्ट को समझा जाता है, फिर परीक्षण किया जाता है, फिर उसके बाद में क्या किया जाता है दोस्तों, उसको उस पर निष्कर्ष आता है, निष्कर्ष के बाद में परिणाम का सत्यापन दिया जाता है। जो यानी कोपरनिक्स कर तो है, कोपरनिक्स ने तीनों चीज की है दोस्तों, लेकिन अपने परिणाम का सत्यापन नहीं कर पाए थे दोस्तों। वो कौन करेगा, गैलीलियो करेगा। उसके बाद में परंपरागत विधियों का खंडन, परंपरागत विधियों का खंडन, ये हुआ दोस्तों। धर्मशास्त्रों पर अंधविश्वास नहीं किया, धर्मशास्त्रों पर अंधविश्वास नहीं किया, ये भी परिवर्तन देखने को मिला दोस्तों। धर्मशास्त्रों पर अंधविश्वास दोस्तों, यानी पादरियों के द्वारा ये माना जाता था कि पृथ्वी का कहीं ना कहीं एक छोर है और कहीं ना कहीं पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यानी आप अगर पृथ्वी की यात्रा पे चलेंगे तो एक स्थान ऐसा आ जाएगा जहां पृथ्वी खत्म हो जाएगी और आप समुद्र में गिर जाएंगे। मैगलन एक प्रथम व्यक्ति था जिसने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा दिया दोस्तों। उसने ये बताया कि पृथ्वी कहीं नहीं ऐसी रुकती नहीं है, पृथ्वी गोल है, अगर आप ध्यान से चलोगे तो वहीं वापस आ जाओगे। तो ये धर्मशास्त्रियों की बातों पर विश्वास, यानी अंधभक्ति जिसे आप कह सकते हैं, अंधभक्ति की से हटकर कुछ कार्य किया जाने लगा, तो उसी से बल मिला था। वैज्ञानिक ये विचार थे, इन विचारों की वजह से क्या उत्पन्न हुई दोस्तों, क्रांति उत्पन्न हुई, यानी आप जिसे नाम दे रहे हैं वैज्ञानिक क्रांति दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कहां कहां से होती है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में है। वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत, वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत दोस्तों 3 जगह से होती है। इटली, जर्मनी, इटली से हुई, जर्मनी से हुई और स्पेन और पुर्तगाल से हुई। स्पेन और पुर्तगाल, स्पेन एवं पुर्तगालों ने दोस्तों, आप एक चैप्टर निकल कर आएगा नवीन भौगोलिक खोजें, तो क्या स्पेन एवं पुर्तगाल वालों ने नवीन भौगोलिक खोजें नहीं की? खोजें कर दी दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी खोजें की दोस्तों। कोलंबस अमेरिका पहुंच गया, वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। यानी भौगोलिक खोज का मतलब शाब्दिक अर्थ यही होता है कि ऐसा एक अज्ञात क्षेत्र जिसके बारे में पहला बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि पूर्णतः ध्यान में नहीं था, पूर्णतः ध्यान में तो था लेकिन बहुत चीजें अज्ञात थी अभी भी। यानी समुद्री मार्ग से तो वास्को डी गामा ही आया था, केप कमोरिन से केप से होकर, यानी दक्षिणी अफ्रीका से होकर, तो वो पहली बार, उससे पहले तो यहाँ आपने देखा होगा तुर्क में एक देश का नाम है दोस्तों, निकल गया, जिस पर तुर्कों का अधिकार हो गया था, कस्तंतुनिया मार्ग से हो, यानी वो स्थल वाला मार्ग था, वहां से व्यापार होता था। तो इटली, चलो बिंदु पर आ जाते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत 3 जगह हुई। सबसे पहले इटली में हुई, जर्मनी में हुई, स्पेन व पुर्तगाल में होती है। इटली में क्या परिवर्तन देखने को मिले दोस्तों? इटली में यथार्थ कला पर बल दिया जाने लगा। यथार्थ कला,
पर बल दिया जाने लगा। कला से क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों का आकर्षण बढ़ा। कला से मनोवैज्ञानिकों का आकर्षण बढ़ा। दूसरा कारण, यानी कला से क्या हुआ, कला से मनोवैज्ञानिकों का आकर्षण बढ़ा। तीसरा, तो फिर नए आविष्कार हुए। इससे प्रभाव, यानी कला से ही हो रहा है सब कुछ। कला से मनोवैज्ञानिकों का आकर्षण बढ़ा। आकर्षण से क्या हुआ, नए आविष्कार हुए। आविष्कार क्या है, जननी है दोस्तों, आवश्यकता की जननी। तो शरीर विज्ञान से संबंधित आविष्कार हुए फिर बहुत सारे। शरीर विज्ञान से संबंधित आविष्कार हुए दोस्तों बहुत सारे। कौन कौन से हुए, तो बीमारियों के बाहर के कारण का पता लगे। बीमारियों के बाहर के कारण पता लगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब तक हमारी मान्यता यही थी कि बीमारी होती है सिर्फ और सिर्फ आंतरिक कारणों से। पहली बार ये पता चला कि बीमारी है ना वो आंतरिक कारणों से नहीं, बाहरी कारणों से भी हो सकती है। अरे सीधी सी बात है, खुजली होती, खुजली तो खुजली एक संक्रमित बीमारी है, यानी दूसरे के व्यक्ति के छूने से। ये अब तक इसका ज्ञान ही नहीं था दोस्तों। कहने का मतलब यह है, समझने की कोशिश करना, यानी हम बाहरी चीजों से भी इफेक्टेबल होते हैं। तो ये इस चीज का आविष्कार हुआ दोस्तों। जर्मनी में भी स्पेशल कहां हुआ, दक्षिणी जर्मनी में हुआ दोस्तों। पूरी जर्मनी में नहीं, दक्षिणी जर्मनी में। दक्षिणी जर्मनी में क्या हुआ, खनिजों को कैसे निकाला जाए इस पर बल दिया गया। खनिजों को कैसे निकाला जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जर्मनी में रूर प्रदेश पड़ता है, वहां कोयला बहुत है दोस्तों। धातु को पिघलाना, धातु को कैसे पिघलाया जाए, धातु का पिघलना, ये सीखा गया। धातु का पिघलाना, ये सीखा गया दोस्तों। यानी वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत 3 जगह होती है, इटली, जर्मनी और स्पेन में पुर्तगाल। इटली में क्या हुआ, यथार्थ कला पर बल दिया गया। यथार्थ कला से क्या हुआ, मनोवैज्ञानिकों का आकर्षण बढ़ा, जिससे क्या नवीन खोजें हुई। नवीन खोजें शरीर विज्ञान से हुई। शरीर विज्ञान में दोस्तों बाहर की बीमारियों का पता चला दोस्तों, जिसने किसको जन्म दिया, वैज्ञानिक क्रांति को जन्म दे दिया दोस्तों। यानी ये इटली में हुआ। अब क्या क्या हुई वो हम देखेंगे बाद में, जब वैचारक आएंगे तब उन्होंने क्या क्या खोज किया वो सब हम बाद में देखेंगे। जर्मनी में तो दक्षिणी जर्मनी में स्पेशल पर्टिकुलर दक्षिणी जर्मनी में धातुओं को कैसा निकाला जाए और कैसे पिघलाया जाए दोस्तों, यानी खनिजों को कैसा निकाला जाए और खनिजों को निकालकर धातुओं को पिघलाया कैसे जाए, ये सब चीजें सीखने को मिली। स्पेन में पुर्तगाल में बहुत सारी नवीन खोजें हुई दोस्तों। तो ये इस प्रकार वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई दोस्तों। यहाँ नेक्स्ट दोस्तों, वैज्ञानिक क्रांति के कारण क्या क्या थे, यानी किन कारणों से वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक क्रांति के कारण, तो कारणों पे चर्चा करें तो दोस्तों पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब, पुनर्जागरण पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं दोस्तों। सबसे पहला वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने चैप्टर ये लिया था। यानी पुनर्जागरण का मतलब होता है रिबर्थ, यानी लोग जाग चुके थे। यानी पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक क्रांति को बढ़ावा मिला था। ये पुनर्जागरण प्रमुख कारणों में से एक करता है वैज्ञानिक क्रांति के कारणों में। दूसरा कारण क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन। तीसरा कारण है दोस्तों नवीन भौगोलिक खोजें। नवीन भौगोलिक खोजें। और चौथा कारण है दोस्तों इस समय, यानी इस समय कई वैज्ञानिकों का पैदा होना। ये तो बहुत बड़ी, यानी एक सहयोग भी हो गया था कई वैज्ञानिकों का इस सदी में होना। कई वैज्ञानिकों का इस सदी में होना।
ये प्रमुख कारण थे दोस्तों। वैज्ञानिक क्रांति के कारण पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, नवीन भौगोलिक खोजें, पूरा चैप्टर निकल कर रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम यही पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और कई वैज्ञानिकों का इस समय होना दोस्तों, जैसे गैलीलियो है, कोपरनिकस है, न्यूटन है, बहुत सारे वैज्ञानिक इसी सदी में हुए दोस्तों। तो वो सब हम देखेंगे। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं दोस्तों, यानी वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, ये सब आज मैंने आपको बताया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक शेयर करके मेरा मोटिवेशन कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं और आपको प्रोवाइड कर सके दोस्तों। एक लाइक शेयर कमेंट करने से मोटिवेशन ही मिलता है दोस्तों। बाकी तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी लोग, यानी शिक्षा पर सभी का अधिकार है। जैसे जो मैंने सीखा वो आपको मैं सिखा रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, इससे मैं खुद मोटिवेट होता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। फिर पढ़ने को भी मन करता है दोस्तों, अच्छा पढ़ें और अच्छा कंटेंट दें, तो मेरा भी मन करता है। अगर कोई नहीं देखता है फिर दोस्तों, अब यानी सीधी सी बात है, कोई ढोल बजा रहा है, यानी नाचने का मजा कब आता है, जब जोरदार ढोल बज रहा हो दोस्तों। अगर ढोल ही नहीं बज रहा है तो आपको सीधा ही कह दे कि नाचना हो तो नाच सकते हैं, नहीं नाचा जा सकता दोस्तों। यानी चाहे ढोल वाले को कुछ मिले न मिले, यानी नाचने वाले को कुछ मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ढोल जोरदार बजना चाहिए। आपका लाइक शेयर कमेंट जोरदार हो तो नाच तो मैं ऑटोमेटिक दूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, बेस्ट से बेस्ट मैं मेरा जितना बेस्ट होता है उतना देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।